के किनारे का एक गांव रतनपुरा है, जहां की मिट्टी बहुत ज़ोरों शोरों से कटी जा रही है इस नदी में, और वहां के रहने वाले जो निवासी लोग हैं बहुत परेशान हैं। तो उस रतनपुरा गांव के एक निवासी से मैं आपको मिलाता हूं और उनकी परेशानी को जानते हैं। तो आपका घर रतनपुरा पड़ता है जी तो आप ये नदी आपके गांव की मिट्टी को काटते जा रही है। जी। तो पिछले साल से अब तक कितना मिट्टी कट चुका है? लगभग आपको अनुमान कितना मीटर तक कट चुका होगा? 2 किलोमीटर कट चुके हैं। 2 किलोमीटर मिट्टी कट चुका है। हाँ। और ये सिर्फ बाढ़ आने के बाद कटती है या फिर हमेशा करते रहती है? हमेशा हमेशा। जब बाढ़ आ रही है तब ये खींचते जा रही है। अच्छा, मतलब जब बाढ़ आती है, नेपाल से पानी छूटता है या मानसून चालू हो जाता है तो उसके बाद मिट्टी कटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे साल भर, ये नदी तो सालों भर बहती है यहाँ पे, बहती है। तो उस समय क्या कटाव जारी रहता है या फिर बंद हो जाता है? जब घटने के बाद फिर भी कटता है, फिर कम कटता साफ है। नीचे हो गया तो फिर जमीन काटने का संभावना। मतलब जब नदी में बहाव तेज होता है तो उसका मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रशासन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? कुछ नहीं उठा रही। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि बोरियाँ लगी हुई है, रेत का बोरी है, तो ये सब तो मिट्टी के कटाव से बचने के लिए, गांव को बचाने के लिए। तो आपके गांव के साइड में मिट्टी, ये रेत की बोरियाँ नहीं रखी हुई है? नहीं रखी है। तो वहाँ पे कटाव जारी है अभी? कटाई जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आसपास में तो ये छोटा सा गांव है, तो यहाँ पर रेत की बोरियों को डाल करके नदी के बहाव को रोका गया है, लेकिन आपके गाँव के साइड में फिर क्यों नहीं रखा जा रहा है? वहाँ के गाँव के जो प्रधान है या वहाँ का जो पार्षद है, तो वो लोग प्रशासन से बात नहीं कर रहे हैं या फिर उन लोगों के ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सब दलाल है। अच्छा, सब दलाल है, कोई काम नहीं कर पा रहा कोई है। कुछ नहीं। तो इस साल भी मतलब काम नहीं होगा तो फिर तो आप लोगों का गांव कट जाएगा पानी में? खेत चला गया तो खाएंगे क्या? खेत कट चुका है, खेती करने वाला सारा ज़मीन कट चुका है। कट चुका है। तो देखिए यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं इस नदी की वजह से। नदी, देश की सरकार को चाहिए कि सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो बिहार, असम, बंगाल, इस तरफ के एरिया में पानी का मात्रा बहाव बहुत ज़्यादा है, और देश के दूसरे हिस्से में जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर पानी का हमेशा किल्लत रहता है, हरियाणा में पानी का किल्लत रहता है। तो सभी नदियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर एक तरफ जहाँ पर ज़्यादा पानी है, जहाँ पर कम पानी है, तो दोनों तरफ पानी का संतुलन बना रहेगा। तो हमारा जो बिहार है, असम है, बंगाल है, ये सभी पानी से नहीं डूबेगा। तो यहाँ पर गांव वाले जो हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, वो परेशान रहता है यहाँ के तेज पानी के बहाव से, ज़मीन कटने की वजह से या बाढ़ आने से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इनके लिए सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाया जाए। कल देखिए बढ़िया। ये ऑफ रोडिंग बाइक का एक ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग हुआ आज। चिकनी मिट्टी में कोई भी बाइक को चलाना बहुत मुश्किल होता है, और एक्सप्रेस को भी चलाना ठीक उसी प्रकार से उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आगे वाला पहिया तो बिल्कुल लॉक हो चुका था, क्योंकि टायर और मडगार्ड के बीच में चिकनी मिट्टी फंस चुकी थी, तो टायर बिल्कुल घूम ही नहीं रहा था। पानी का बहाव इतना तेज है कि कहीं से कोई जानवर डूब कर मर गया और वो तैरते हुए, देखिए, बहते हुए जा रहा है।
यहाँ का टैलेंटेड इंजीनियर मिट्टी के कटाव से बचने के लिए उसके ऊपर और स्लोपिंग बना रहा है। यहाँ के इंजीनियर का कहना यह है कि इससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा और ज़मीन बच जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मिट्टी का कटाव स्लोपिंग बनाने से नहीं रुकने वाला है। उसके ऊपर जब तक रेत या सीमेंट का बोरी नहीं डाला जाएगा या पत्थर डाल के उसे तार से नहीं गूंथा जाएगा, तब तक मिट्टी का कटाव होता रहेगा इसी तरह से। जेसीबी जिस तरफ आप देख रहे हैं वो गांव रतनपुरा पड़ता है और उस तरफ यहाँ के प्रशासन और किसी प्रकार के किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अभी तक कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा खेती का ज़मीन अभी तक कट चुका है और अब गांव का जहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय निवासी रह रहे हैं वो ज़मीन का कटाव जारी है।